बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ काम करें होंगे। मैं हूं एम ए कदीर। तो आइए आज हम एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। जैसे कि आपको पता है हमने एक ज्योमेट्री शुरू की हुई है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, उसकी जो न्यू जो कंसेप्ट है लोकाई एंड कंस्ट्रक्शन, तो उसका जो है 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो ये मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे लिख ली है, इसमें ये मेजरमेंट दी गई हैं। उन्होंने कहा है कि ड्रा एल्टीट्यूड्स एंड फाइंड आर्थो सेंटर। तो आइए हम इसको बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसकी ट्राइंगल बनानी पड़ेगी हमें, एज यूजुअल जैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल में देखो क्या क्या चीज है। मेजरमेंट डी है हमारे पास 4.8, तो पहले पहले हम डी 4.8 लेते हैं। तो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ई के ऊपर हमारा 45 का एंगल है। ठीक है, ई तो वैसे इधर भी है, तो डी शुरू में इस पे भी लगा सकते हैं, इस पे भी लगा सकते हैं, लेकिन ये वाला ज्यादा अच्छा है क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ हम डी ई ले लेते हैं। ई एफ तो उसके बाद ही होता है ना, शुरू यहां से हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम 4.8 जो है एक पॉइंट लेते हैं। 4.8 एक लाइन सेगमेंट लेते हैं। ये 4.8 जो है एक लाइन सेगमेंट ले लिया है। ठीक है, डी ई 4.8 सेंटीमीटर। तो 4.8 सेंटीमीटर हमने इसका जो है एक लाइन सेगमेंट ले लिया 4.8। तो अब क्या करना है, अब सबसे पहले हम मेजर एंगल ई यानी पॉइंट ई के ऊपर हम 45 का एंगल लगाएंगे। अब आपको पता है कि 45 का एंगल जो होता है वो 45 का एंगल जो है 0 और 90 के दरमियान होता है। ठीक है, यानी 0 से मुराद वो हमारा इनिशियल पॉइंट है जहां से एंगल शुरू होता है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट, तो वहां से हमने मतलब और 90 के दरमियान में हमने लगाना है। तो इसलिए सबसे पहले हमें 90 का एंगल लगाना पड़ेगा, यानी 45 का एंगल लगाने के लिए। ठीक है, 45 का एंगल के लिए ये 90 का एंगल हमें हेल्प देगा। तो उससे पहले फिर हम पहले सेमी सर्कल लगा लेते हैं। ये ई के ऊपर जो है मुनासिब प्रकार खोल के, मुनासिब कंपास खोल के हम यहाँ पे लगाते हैं एक सेमी सर्कल। हाँ जी, तो ये हो गया हमारा सेमी सर्कल जी। तो सेमी सर्कल हो गया हमारा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ ये जो है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब इनिशियल पॉइंट है, 0 पॉइंट है। अब यहाँ 0 के ऊपर यानी यही खुली जो प्रकार हमने यूज की है, इसको हिलाना नहीं है। यहाँ 0 पे रख के पहली पहली आर्क जो लगाएंगे वो हमारा कितने का होगा, 60 का हो जाएगा। ठीक है, अब हमें चाहिए कितने का, 90 का चाहिए। तो यहाँ 60 के ऊपर फिर रखेंगे और फिर एक और आर्क लगाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, मतलब 120 का हो गया। अब 120 का तो हमें नहीं चाहिए, तो लिहाजा हमें चाहिए 90 का फिलहाल 45 के एंगल बनाने के लिए। ठीक है, तो हम ऊपर वाला जो यानी 60 से 120 तक का जो एंगल है ना, आर्क है, उसकी हमने बाइसेक्शन करनी है। तो बाइसेक्शन का आपको पता है, जब करते हैं तो दोनों पॉइंट्स के ऊपर रख के, यानी वही वाली जो आर्क में हमारे बल्कि हमारी कंपास जो खुली होती है, वही वाली कंपास जो है वहां दोनों पॉइंट पे रख के हम यहाँ पे दो आर्क और लगाते हैं। यहाँ पे रख के एक आर्क और एक आर्क यहाँ रख के। ठीक है, ये आर्क्स जो जहां पे इंटरसेक्ट होती हैं तो वहां पे जो है वो बाइसेक्शन हो जाती है। तो लिहाजा अब हम इसमें से एक बाइसेक्टर गुजारेंगे, मतलब वो बाइसेक्टर मींस वो जो है 90 का एंगल होगा। ठीक है, और ये 90 का एंगल जो है हमें हेल्प देगा 45 का एंगल बनाने में। लिहाजा हमने इसलिए जो है ये 90 का एंगल लगाना है। तो ये स्पेशली एंगल नहीं है। ठीक है, स्पेशली एंगल बना रहे हैं हम किस चीज का, 45 का, और 90 का एंगल सिर्फ हमें हेल्प देगा 45 का एंगल बनाने में। तो इसलिए मैंने इसको डॉटेड बनाया है। ठीक है, तो लिहाजा कोई पहचान हो ना, रियल एंगल और एक हेल्पिंग एंगल जो है, ये हेल्पिंग एंगल है। तो अब क्या करेंगे, 45 का मैंने बताया एंगल जो है इनिशियल पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट मतलब 0 पे और 90 पे रख के हमने लगाना है। तो कंपास हमारी वही खुली होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहले चेक कर लेता, हाँ जी बिल्कुल पूरी है। तो पहले चेक कर लिया करें, सेमी सर्कल जिससे लगाया था ना उतनी ही खुली होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे रख के इनिशियल पॉइंट पे रख के आर्क लगाएंगे और 90 पे रख के आर्क लगाएंगे, तो मतलब ये हमारा
अच्छा एक बार फिर ये हो गया, देखिए तो ये दोनों आर्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, ठीक है, यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, कता कर रही है एक दूसरे को। अब देखें आर्स छोटी कर लें, तो इसके बाद जो है इन आर्स में से हम पॉइंट ई पे रख के हम एक आर्म खींचेंगे इसी एंगल का, ई एंगल का जो है एक आर्म जो है खींच रहे हैं जी। तो ये आर्म है, ये आ गया हमारे पास, यानी 90 का हमने बल्कि 45 का एंगल लगा लिया। हाँ जी, तो ये 45 का एंगल हो गया, ये 45 का एंगल हो गया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना है मेजरमेंट ई एफ जो हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर हम क्या कर लेंगे, कंपास खोल लेंगे 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर तो खोल लेते हैं। तो 4 सेंटीमीटर है क्या, ये ई एफ है, ई पर रख के अपने यहां एक आर्क लगाएंगे। ये देखो, ये मैंने आर्क लगा दी। तो इस तरह हमारी जो है इसको ज्वाइन कर लेंगे, डी के साथ मिला लेंगे यहां से, ठीक है। तो यहाँ ई डी के साथ इसको मिला लेते हैं। ये जो पॉइंट हमारा यहाँ ई है, यहाँ एफ बनेगा, तो यहाँ इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं यानी डी के साथ। तो ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, एफ बन गया, एफ पॉइंट। तो ये एक्स्ट्रा जो है इसको या तो रेज कर लो या तो फिर एरो लगा लो, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये आर्क लगे, अच्छा ठीक है। अब इसके बाद जो है ये हमारा था क्या, कितना 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर हमने लगा लिया। तो हमारी जो ट्राइंगल है वो रेडी हो गई। ट्राइंगल कौन सी है, ई एफ डी, ठीक है, या डी ई एफ बन गई हमारी ट्राइंगल, रेडी हो गई। तो अब इसके बाद बनाने हमने एटीट्यूड्स, ठीक है। एटीट्यूड इसको उर्दू में कहते हैं इर्तिफा, ठीक है। अब इर्तिफा बना रहे हैं, उनका तरीका क्या होता है, वर्टेक्स यूज होते हैं। ट्राइंगल के जो वर्टेक्स होते हैं ना, यानी जो कोनों को क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं, यानी उर्दू में उसको कहते हैं रास, रेल ऑफ रास, इनमें ऑफ रास। तो यहां पे पहले हम इसका डी वर्टेक्स यूज करते हैं और डी के सामने देखते हैं हमारी कौन सी साइड है। डी के सामने हमारी साइड है एफ ई, ई एफ साइड है। तो हम डी पर यहां पे रख लेंगे कंपास को, और इसके बाद कंपास को उतना खोलेंगे कि यहां इस साइड के ऊपर मतलब एक ऐसी आर्क लग जाए जो इसको दो जगहों से इंटरसेक्ट कर सके, ठीक है। अब ये मतलब हमारे कंपास को खोलने का इन्हिसार इस पे करता है कि यहां पे इस साइड के ऊपर दो जगहों पे उसको इंटरसेक्ट कर सके, ठीक है। तो आइए देखते हैं, देखो यहां पे रख के और यहां रख के हम इसको ये थोड़ा सा, हाँ जी, तो इसको इंटरसेक्ट करवा लेते हैं। हाँ जी, नहीं थोड़ा सा, तो चलें, ये कर लिया हमने, ठीक है। तो देखो यहां से दो जगहों से ये जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ये जगह है और दूसरी कौन सी जगह है, ये जगह है, ठीक है। अब ये जो जगह है इनको हमने यहां पे रख के आगे इनकी बाइसेक्शन कर लेनी है, इस आर्क की बाइसेक्शन कर लेंगे, ठीक है। अब यहां पे रखे, अब कोई मसला नहीं है, इसको जितना भी खोलें, यानी ये आर्क लगाने के बाद फिर कोई मसला नहीं है, आप जितना भी खोल लें, ठीक है। तो यहां पे रख के हम आर्क लगा देंगे, ये ऐसे, और इधर जो है रख के आर्क लगा देंगे, जहां से उस आर्क ने दो जगहों से जो अपोजिट साइड थी उस दो जगहों से जिसने उस आर्क ने जहां पे उनको इंटरसेक्ट किया, तो वहां पे रख के हमने दोनों आर्क्स लगाई हैं जी। अब इसको क्या करना है, इस डी का वर्टेक्स जो है इसमें लेके आना है, डी का जो वर्टेक्स है इसमें लेके आना है, ये यहां पे। तो अब एक लाइन लगा लेंगे जी, ये है लाइन, यानी वर्टेक्स में यहां पे ले लेंगे, ये है जी, इस वर्टेक्स में ले हैं जी, इस वर्टेक्स में आ गया। तो इसको आगे मतलब ये हमारा एक एटीट्यूड हो गया। इसके बाद जो है दूसरा एटीट्यूड बना रहे हैं। दूसरा एटीट्यूड कौन सा वर्टेक्स यूज करें, ई वर्टेक्स यूज कर रहे हैं जी, ई वर्टेक्स। अब जब ई वर्टेक्स यूज करते हैं तो यहां पे रख लेते हैं यहाँ जी, तो इसको इतना खोलेंगे कि यहां पे इसको दो जगहों से जो है इंटरसेक्ट कर ले जी, तो ये ऐसे कर लेंगे।
अगर फर्ज करो आर्क बाहर चली जाती है, ठीक है, ये आर्क जो है बाहर चली गई है, तो क्या करेंगे, इस साइड को थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस कर लेंगे, मतलब उसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। तो देखो ये थोड़ी सी बाहर चली गई है, मैंने आर्क कुछ बड़ी लगा दी ना ताकि आपको दिखे, तो मैंने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है, प्रोड्यूस कर लिया है। अब ये देखो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इस जगह से सामने वाली जो अपोजिट साइड है ना, मतलब ई के, उसको इंटरसेक्ट करा है। तो फिर यहां पे रख के हमने मजीद दो आर्क, मतलब इसकी बाइसेक्शन कर लेनी है। यहाँ पे देखो, यहाँ बिल्कुल बेशक या जितना भी खोल लें, ये यहाँ ये हो गया और ये हो गया, ठीक है, तो आर्क लग गई। अब इसको वर्टेक्स जो डी है, ई है सॉरी, उसके साथ हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। यहां से ये यहां से ज्वाइन कर रहे हैं जी, ये है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, चलें देखते हैं। ये स्केल छोटा है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। आपके इसका पास तो पूरा पूरा स्केल होगा ना, तो हाँ जी, इसको यूं कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये मतलब इस आर्क में से गुजर गया, ठीक है, तो ये हमने लिया। अब इसके बाद हमारा ये कौन सा रहता है, वर्टेक्स, हमारा ई वर्टेक्स रहता है, एफ वर्टेक्स रहता है, ई पे हो गया। अब एफ पे रख के, यहाँ पे देखो, ये इधर रख के हम लगा देंगे, देखो यहाँ पे रख के, अब इधर एक आर्क लगा देंगे, ये हो गया, लगा दी आर्क। तो अब इसको, अच्छा आर्क लगा दी, तो फिर मजीद जो है इस आर्क की बाइसेक्शन भी तो करनी है। अब इधर जो है हम रख के, ये इधर रख के एक आर्क मजीद लगाएंगे और इधर रख के लगाएंगे। तो अब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो अब इसमें से हम गुजारेंगे, इसको ई से ज्वाइन कर लेंगे, ई जो हमारा वर्टेक्स है ई में ले जाएंगे, ठीक है, तो ई में ले जाएंगे। तो इसी तरह ये ई में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो तीनों जो है हमारे वर्टेक्स जो है, तीनों एल्टीट्यूड जो है वो एक जगह से गुजर रहे हैं, ठीक है। अब आपको आर्थो, यहाँ पे आर्थो सेंटर उन्होंने कहा है कि फाइंड आर्थो सेंटर। अब यही जो ओ जो है हमारा आर्थो सेंटर है, क्योंकि ऑल दी एल्टीट्यूड पासिंग थ्रू ओ, ठीक है, ऑल मतलब ये यहाँ पे ये कॉन्करेंट पॉइंट है, ठीक है। अब यानी इसकी डेफिनेशन क्या होती है, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ थ्री एल्टीट्यूड इज कॉल्ड आर्थो सेंटर, ठीक है। यानी तीनों एल्टीट्यूड का जो जहां से जिस रास्ते से या जिस एक पॉइंट से गुजरे होते हैं, ठीक है, कॉन्करेंसी पॉइंट उसको कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये आर्थो सेंटर है। तो ये आर्थो सेंटर हो गया। तो अब इसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। हाँ जी, यहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन करते हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन जी, ये हो गया। नंबर 1, सबसे पहले ड्रा अ लाइन सेगमेंट, मेजरमेंट DE 4.8, यहाँ लिख लेते हैं 4.8 सेंटीमीटर है। इसके बाद नंबर 2, इस पर क्या किया, ड्रा मेजर एंगल 45 एट पॉइंट E, ठीक है, फिर एंड ड्रा, ये हमारे पास है मेजरमेंट EF फ्रॉम पॉइंट E टू F, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3, आफ्टर ज्वाइनिंग F विद D, ठीक है, F
with D we got ट्राइंगल DEF। हमने ट्राइंगल DEF पा ली। अब फिर इसके जो है ना जो एटीट्यूड हमने किए हैं तो वो निकालते हैं, उनका लिखते हैं। ड्रा एटीट्यूड्स फ्रॉम वर्टेक्स D to मेजरमेंट D to EF। अच्छा, फिर D to EF और E to FD एंड F to DE। ठीक है, अब यहां लिख लेंगे ऑल दी एटीट्यूड passing through point O। अच्छा, so O is the ऑर्थो सेंटर, A is the ऑर्थो सेंटर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन जो है। तो इसका बस इतना ही हमने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आप इसको देख लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या बार बार वीडियो को देखें और साथ साथ बनाएं तो ज्यादा बेटर होगा, आपको भी बनाना आ जाएगा। हाँ जी, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ट्राइंगल एबीसी बनानी है। इम्बेगस केस है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल्स एंड फाइंड वेदर देयर एग्जिस्ट एनी इम्बेगस केस। ठीक है, तो पहला पार्ट है इसका 5 क्वेश्चन है। पहला पार्ट है इसका कि मेजरमेंट BC वो हमारे पास है कितनी? 5 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद है मेजर एंगल B है, वो कितना है? 62। अच्छा जी, ठीक है। मेजरमेंट CD है 4.7। मेजरमेंट CD 4.7 सेंटीमीटर। तो ये अब ये इम्बेगस केस है, ठीक है। इम्बेगस केस, अच्छा हाँ, इंडिगस केस। इम्बिगस केस क्या होता है? मुबहम, जिसको हम कहते हैं बेमैनी। एक आ जाता है ज्योमेट्री में, ज्योमेट्रिकल जो शेप्स बनाते हैं उसमें बसा औकात ऐसा होता है कि बज़ाहिर तो एक ट्राइंगल लग रही होती है, लेकिन उसकी 2 ट्राइंगल बन जाती हैं। तो उसमें फिर समझ नहीं है, जो चीज समझ नहीं आया तो बेमैनी, वो मतलब इम्बिगस केस उनको कहते हैं। मतलब ज्योमेट्रिकल इसमें या प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में उनको कहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, इसको बना के देखते हैं भी कैसा इम्बिगस केस होता है। चले, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मेजरमेंट BC लेते हैं। तो BC है हमारे पास कितना? 5 सेंटीमीटर। BC 5 सेंटीमीटर। ये BC 5 सेंटीमीटर है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है मेजर एंगल B जो है वो 62 का है। अच्छा, 62 का एक ऐसा एंगल होता है जो प्रोटेक्टर से बनाया जा सकता है, बल्कि उस कंपास से नहीं बनाया जा सकता। तो अब इसको 62 का ले रहे हैं जी। इसके जैसे पहले मैंने पहली वीडियोस में भी है, मैंने समझाया था आपको। इसको जहां पे मतलब लाइन खत्म हो रही है तो वहां पे ये 90 का एंगल भी उस छेद में होना चाहिए, ठीक है। अभी लाइन के ऊपर बिल्कुल लाइन रख देनी है। अब 62 नीचे वाला गिनना है हमने, नीचे वाला गिनना है हमने 10, 20, 30, 40, 50 और 60 और 62।
तो ये 62, अच्छा ये 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 62। अच्छा 62 करना है, तो 62 का इधर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे निशान लगा देंगे 62 का। तो इसके साथ ही इसमें लाइन खींच देंगे 62। यस, आ गया। ठीक है, ये 62 का आ गया, 62 का एंगल हो गया। इसके बाद क्या है, मेजरमेंट CD जो है 4.7 है। अब 4.7 जो है हम खोल लेंगे, 4.7, 4.7, 5 से थोड़ा सा कम होगा, 4.7। अच्छा 4.7 खोल के क्या होंगे, CD के ऊपर आके, C के ऊपर आके यहाँ आर्क लगानी है। तो ये थोड़ा आर्क लगानी है, हाँ जी, C के ऊपर आके ये। तो अब देखो यहाँ पे ये ऐसा हो रहा है, थोड़ा 2 मिनट, इसमें जो 62 है उसका एंगल जो है मेरे ख्याल थोड़ा बड़ा लग गया, देखते हैं। 62, ये तो 70, हाँ इधर आएगा, 62 इधर आएगा, तो ये थोड़ा बड़ा हो गया एंगल। तो आगे चलेंगे, तो ये 62 का इधर होगा एंगल। ठीक है, तो ये 62 का एंगल हो गया। अब इसके बाद जो है हम 4.7, 4.7 की आर्क लगाएंगे, 4.7 की आर्क, 4.7, ये 4.7 की आर्क लगाएंगे। तो ये जब लगाते हैं तो ये आई थिंक, हो इससे गई है 4.2, तो ये इस तरह का लग जाता है। ठीक है, तो इस तरह की ये आर्क लग जाती है ऐसे। तो मतलब इस सामने वाला जो अपोजिट साइड है हमारी, इसको दो जगहों से इसको इंटरसेक्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, दोनों जगहों से हम इनको खींच लेंगे, इसको ज्वाइन कर लेंगे सी के साथ। ये देखो सी के साथ हमने इसको ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब इस यहाँ पे इधर से भी इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसको इधर से भी मिला लेंगे। तो ये हो गया, देखो हमारी दो ट्राइंगल्स बन गए हैं। ये सी, यहाँ पे डी, और इसको यहाँ पे नाम रख दें, ई रख लें। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई, मतलब कि BCD, और दूसरी बन गई हमारे पास BCE, बन गए, दो ट्राइंगल्स बन गए। तो इस तरह के जो केस होता है उसको क्या कहते हैं, एम्बिगुअस केस। तो ये हो गया हमारे पास, यानी 4.7 सेंटीमीटर। तो ये एम्बिगुअस केस होता है। इसकी भी हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। क्योंकि बज़ाहिर तो उन्होंने एक ट्राइंगल की मतलब जो मेजरमेंट दी, तो बन दो गई हैं। ठीक, तो ये एम्बिगुअस केस है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे नंबर 1, ड्रा a line segment measurement BC is equal to 5 सेंटीमीटर। ठीक है, नंबर 2, ड्रा मेजर एंगल B 62। ठीक है, एट पॉइंट B। ठीक है, फिर इसके बाद ड्रा एन आर्क, आर्क या यूं कर लें, आर्क न लिखें बेशक, ड्रा मेजरमेंट CD लिख लें, CD, आर्क लिख लेते हैं, ड्रा एन आर्क विच आर्क, आर्क ऑफ रेडियस यानी 4.7 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट C, which intersect
इंटरसेक्ट दी आर्म ऑफ एंगल बी एट पॉइंट्स डी एंड ई, ठीक है। और यहां पे 4 लिख लेंगे। आफ्टर ज्वाइनिंग सी विद डी एंड ई वी गॉट ट्राइंगल BCD एंड ट्राइंगल BCE। तो ये दो ट्राइंगल्स आ गए। दैट इज कॉल्ड इट्स एम्बिगुअस केस। तो ये एम्बिगुअस केस है, ठीक है, एम्बिगुअस केस। अच्छा, तो अब एक और क्वेश्चन है इस तरह का, वो भी एम्बिगुअस केस है, उसको भी कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, उसकी क्या स्टेटमेंट है, उसकी स्टेटमेंट भी ऐसे है। मैं इसको रेज कर रहा हूं। हाँ जी, ये है, उन्होंने लिखा है कि ट्राइंगल KLM बनाए, ट्राइंगल KLM ये बनाए, और बीच में क्या, फिर ये है, आई थिंक सेकंड पार्ट है इसका जी। मेजरमेंट LM यहां आ जाएगा, मेजरमेंट LM इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अच्छा, फिर इसके बाद है मेजर एंगल M इज इक्वल टू 42, ये 42 है। अच्छा, इसके बाद जो है मेजरमेंट LN 5 सेंटीमीटर, मेजरमेंट LN 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अच्छा, ये भी इस तरह का एम्बिगुअस केस लगता है। आप देखते हैं कैसे बनता है, तो चलेंगे। सबसे पहले हम ये LM ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मेजर एंगल है 40 M के ऊपर, मतलब एंगल है 42, तो इसलिए LM लेना पड़ेगा, क्योंकि M इधर मौजूद है। तो यहां ले लेते हैं जी 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर LM 6 सेंटीमीटर। मैं थोड़ी सी बड़ी सी, मतलब जो मेजरमेंट दिए होते हैं उनसे थोड़ा बड़ा करके बनाता हूं, ताकि आपको समझ आ जाए, दिख जाए, ठीक है। आपने जो, मतलब जो ज्योमेट्रिक बॉक्स है उसके स्केल के मुताबिक हम उनको करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मेजर एंगल M जो है वो कितना है, 42 है। तो 42 एक ऐसा एंगल है जिसको हम कंपास से नहीं बना सकते, प्रोटेक्टर से बनाएंगे। तो प्रोटेक्टर से यहाँ L के ऊपर जो है M, बल्कि M के ऊपर हम बना रहे हैं। कितने का एंगल है, 42 का। हाँ जी, 42 का एंगल है। तो 10, 20, 30, 40, तो 42 का ये आ जाएगा 42। यहाँ लगा दिया। अब इसको मजीद जो है हम 42, हाँ जी, ये 42 हो गया। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, ये 42 लिख लेंगे यहाँ पे, 42 M के ऊपर आ गया। फिर इसके बाद जो है LM जो है 5 सेंटीमीटर है। अब 5 सेंटीमीटर जो है कंपास खोल लेंगे, 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर, ये LM 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर जो है हम इसको, यहाँ देखो कंपास को घुमाते हैं, तो ये देखो इसने भी यहाँ पे दो जगहों से इसको इंटरसेक्ट कर दिया। एज बिफोर वी ड्रा
ट्राइंगल्स, ठीक है। तो अब इसको दोनों तरफ से जहां जहां से इसने इंटरसेक्ट किया तो वहां वहां से इसको मिला देंगे, यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। यहां से मिला दिया, फिर इसको यहां से मिला दें। जी, यहां से मिला दिया। तो अब देखो ALM यहाँ पे के उन्होंने कहा था, एक तो वही बन गई जो उन्होंने कही, लेकिन ये दूसरी जहां पे है ना, इसका नाम कोई भी हम दे देते हैं, इसका नाम को LM N दे देते हैं, चले इसका नाम N दे दिया। उन्होंने कहा था KLM, तो के कहां से आता है, भी N तो नहीं है, के ही नहीं है। उन्होंने कहा है KLM, अच्छा KLM, इसका नाम के रख लेते हैं, ये N है, इसका नाम के रख लेते हैं। ये एम्बिगुअस केस है, जो एक दूसरी जो है ट्राइंगल बन गई है। तो यहां पे आप देखते हैं स्टेप के एंगल के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, हाँ जी। तो भाई बिल्कुल एज यूजुअल जैसे हम लिखते हैं, ठीक है। इसका आ जाएगा ड्रा अ लाइन सेगमेंट मेजरमेंट LM इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया। नंबर 2, ड्रा मेजर एंगल M 42 एट पॉइंट M, हो गया। तीसरा, अच्छा फिर इसके बाद जो है हमने क्या करना है, तीसरा आ गया, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस, रेडियस है 5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट पॉइंट L टू N एंड K, ठीक है। या यूं कर लें, टू L टू N विच intersect the points N एंड K कह सकते हैं बस, ठीक है। अच्छा इसके बाद जो है यहां लिखना है 4, आफ्टर ज्वाइनिंग N एंड K with L we got triangle LMN and triangle KLM. Triangle KLM is ambiguous case. यस बस, तो ये हमारा हो गया। तो इसके साथ ही हमारी जो 11.1 है एक्सरसाइज, उसका अब तक इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह ताला कल अगली जो वीडियो होगी इंशाल्लाह ताला उसमें 11.2 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।